अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, अपने अपने घरों में खुश और आबाद हों। तो व्यूअर्स, आज हमारे किचन में जो डोनट्स बनने जा रहे हैं वो हैं बोस्टन क्रीम फिल्ड डोनट्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई। ठीक है, तो देर नहीं करते, इसको जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इससे मेरे आने वाली तमाम नई वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी। पहले व्यूअर्स, हम डोनट्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने एक पैकेट लिया है इंस्टेंट ईस्ट का। ठीक है, इसमें तकरीबन इस पैकेट में जो है वो 11 ग्राम्स होती है। ठीक है, एक पैकेट जो है ये मैंने इसमें ऐड करना है। अपने एक काफ़ी बड़ा लार्ज बोल लिए ताकि उसको राइज़ होने में जो है वो स्पेस मिल सके। ठीक है, इंस्टेंट यीस्ट मैंने लिए, मेरे पास इस वक्त एक्टिव ड्राई यीस्ट नहीं थी तो मैंने इंस्टेंट लिए। इसके साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी एक अदद अंडा मीडियम साइज़ का। अगर आपके पास स्मॉल साइज़ के एग्स हैं तो आप 2 करिए, लेकिन अगर मीडियम साइज़ है तो आप एक अंडा इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, साथ ही इसमें जाएगा अनसॉल्टेड बटर 3 टेबल स्पून मेल्ट करके। ठीक है, मेल्टेड बटर जाएगा 3 टेबल स्पून। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, शुगर जाएगी इसमें 3 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून शुगर, और इसके साथ ही इसमें जाएगा मैदा 2.5 कप्स। ठीक है, 2.5 कप मैदा। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क है मेरे पास। ये मैंने सोचा कि जो थोड़ा सा लगा हुआ है इसमें बटर, मैं इसको हाथ से ही अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँ ताकि कुछ भी ज़ाया ना हो। और इसमें मैंने मिल्क ऐड करना है, वो मैंने ग्रेजुअली ऐड करना है। ठीक है, जैसे जैसे मैंने गूंदते जाना है थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करना है। टोटल मैं आपको बता दूँ तकरीबन 3/4 कप इसमें ल्यूक वार्म मिल्क जो है वो मैंने ऐड करना है। इतना हो कि आप उसको ईजिली मैनेज कर सकें। ठीक है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा इसको डालती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी ताकि ये एक डो की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तेज़ी से ऐड मत करिएगा, ऐसा ना हो कि मिल्क ज़्यादा हो जाए। ये देखें, मैं आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर रही हूँ। मैं पूरा आपको अनकट करके इसलिए ही दिखा रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि हमने डायरेक्टली मैंने ऐड नहीं किया है। मैं थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ ग्रेजुअली ताकि हमारा जो डो का मिक्सचर है वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो ये मैंने देखें अब इसकी एक पूरी डो की फॉर्म में आ गया और पूरा का पूरा मिल्क इसमें ऐड हो चुका है। सही, अब इसको मैंने अपने वर्किंग काउंटर पे ले आना है और इसको मैंने अब हाथ की मदद से गूंदना है। अगर आपकी जो है डो वो काफ़ी स्टिकी हो रही है तो आप हल्का हल्का फ्लावर इसके ऊपर डस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी नहीं हो रही है तो मुझे इस पर फ्लावर की डस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको डायरेक्टली गूंद रही हूँ अच्छे तरीके से हाथों की मदद से। तकरीबन इसको लगते हैं 4 से 5 मिनट, इतना कि ये काउंटर को छोड़ देगी। ठीक है, ये चिपकेगी नहीं, ना आपके हाथ पे ना काउंटर पे। इसको इस फॉर्म में लेके आना है जिस तरह से हम लोग पिज़्ज़ा की डो के लिए करते हैं। डोनट्स की ये वाली डो भी बिल्कुल इसी तरह से रेडी की जाती है। सही, ये देखें बहुत स्मूथ हो गई है और अब ये मेरे हाथों पे भी नहीं चिपक रही और ना ही ये काउंटर पे चिपक रही है। इतनी सॉफ्ट और इतनी ज़बरदस्त ये डो रेडी होती है और बहुत लाइट और फ्लफ़ी से इसके डोनट्स बनते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट समझ लें मैंने इसको अच्छे तरीके से गूंदा है। और अब मैंने इसको अपने उसी बोल में जिसमें हमने इसको मिक्सअप किया था, ऑयल से पहले मैंने इसको ग्रीस करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, ताकि कोई भी क्रस्ट जो है वो उसके ऊपर फॉर्म ना हो। अच्छा, अब मैंने इस डो को पहले अपने हाथों को और जो हमने जिसमें डालना है जिस बोल में, उसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून आप कह लें ऑयल या जितना भी थोड़ा सा लगा के अच्छे तरीके से इसको आपने इसके ऊपर लगा के डो पे, ताकि क्रस्ट ना बने, रख देना है। और इसको रैप कर दीजिए और इसको थोड़ी सी गर्म जगह पे रख के इसको राइज़ होने दीजिए तकरीबन 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे। ठीक है, तो या फिर इतना कि ये अच्छे तरीके से डबल हो जाए। सही, तो मैं इसको क्लिंग रैप से पहले रैप कर दूंगी और इसे मैं छोड़ दूंगी तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए। मीनवाइल हम लोग रेडी करेंगे इसका कस्टर्ड की तरफ आ जाते हैं व्यूअर्स। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने एक जो है वो अंडे की जर्दी डालनी है। ठीक है, मुझे एक अंडे की जर्दी की ज़रूरत है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, ये आप देखें मैंने ये सब चीज़ें इसको हीट के साथ नहीं करना, डायरेक्ट मैंने काउंटर पे रखा, सब चीज़ें ऐड करूँगी और उसके बाद हमने इसको पकाना है। ठीक है, तो एक ये टूट नहीं रहा मुझसे अंडा, एक अंडे की जर्दी जाएगी। ये देखें, आपके पास योक सेपरेटर है, आप उससे भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको इसी तरह से सेपरेट कर लेती होती हूँ। तो ये मैंने इसमें ऐड करनी है। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी शुगर तकरीबन 2 टेबल स्पून। ठीक है, इसमें जाएगी 2 टेबल स्पून शुगर और 1 कप इसमें जाएगा मिल्क। 5 to 6 ड्रॉप्स जाएंगे वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसको
जो है वो वनीला एक्सट्रैक्ट से भी रिप्लेस कर लें, ठीक है। अगर एक्सट्रैक्ट है तो आप 1 टीस्पून डाल दें, एसेंस है तो 5 to 6 ड्रॉप्स डाल दें। साथ ही इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर 2.5 टेबल स्पून और सॉल्ट जस्ट अ पिंच, ठीक है। ये बैलेंस करता है टेस्ट को। आपको लगेगा कि कस्टर्ड में हम सॉल्ट डाल रहे हैं, लिटरली स्पीकिंग ये बहुत बैलेंस करता है टेस्ट को। अब हमने इसको अच्छे तरीके से विस्क की मदद से विस्क आउट करना है, इसमें कोई भी लंप ना रहे। विस्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, कस्टर्ड में। बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने विस्क कर लिया है। अब आ जाते हैं हम इसकी कुकिंग की तरफ, ठीक है। इसको अब मैंने स्लो हीट पे, मीडियम टू स्लो हीट पे मैंने इसको इतना पकाना है कि ये थिक हो जाए। कंटिन्यूसली स्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना क्या होगा, नीचे से कस्टर्ड थिक हो जाएगा, आपका ऊपर से रहेगा तो वो अच्छी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। तो कंटिन्यूसली स्टर करते करते मैंने इसको इतना पका लेना है कि ये अच्छे तरीके से थिक हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए, आप ये देख सकते हैं मैं बिल्कुल इसको छोड़ नहीं रही हूँ, कंटिन्यूसली मैं इसको हिलाई जा रही हूँ। हिलाई जाने का मकसद ही मैंने आपको बताया सिर्फ यही है कि ये इवन जो है वो थिक हो, सही। ये देखें हमारा कस्टर्ड कितना अच्छे तरीके से थिक हो गया, और ये मैं अभी हिला ही रही हूँ। उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा ये टेम्परेचर अपना जो इसका राइज़ हुआ हुआ है ये लोअर डाउन हो जाए, तो मैं इसको फ़ौरन ही अपने बोल में शिफ्ट करके रैप करके इसको मैं ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी, रेफ्रिजरेट करूँगी, क्योंकि इसका सेट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं इसे शिफ्ट कर लेती हूँ जिसमें मैंने इसको रेफ्रिजरेट करना है। आप किसी भी बोल में डाल के इसको क्लिंग रैप से कवर करके इसको आप रख सकते हैं। अच्छा, रैप से कवर करने में एक ख़ास टिप ये है कि हमने इसके ऊपर भी क्रस्ट फॉर्म नहीं होने देनी, तो हमने रैप को इस तरह से जो है वो रैप करना है कि उसका जो रैप है वो इसके ऊपर टच करे कस्टर्ड के, ठीक है। कस्टर्ड के ऊपर रैप का टच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सोचें कि नहीं हम ऐसे लगा के रख देते हैं तो आपकी क्रस्ट फॉर्म हो जाएगी, आपके पाइपिंग बैग में जाने के बाद कस्टर्ड पाइप आउट नहीं होगा, उसमें लम्स आएंगे, ठीक है। तो ये मैं रैप लगा के इसको मैं रेफ्रिजरेट करूँगी तकरीबन 30 to 40 मिनट्स और 1 आवर आराम से आप इसको होने दें, ठीक है। तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं व्यूअर्स, मेरी जो डो है वो डबल हो चुकी है। अब हम इस पे आ जाते हैं इसकी डोनट्स की तरफ, ठीक है। क्योंकि डोनट्स बनाने के बाद भी हमने इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है, इतना 20-25 मिनट, ताकि वो डोनट्स दोबारा से राइज आउट हो जाए, ठीक है। केयरफुली इसको हमने रिमूव करना है अपने उसी वर्किंग काउंटर पे आ जाइए जिस पे हमने डोनट्स बनाने हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपने जो काउंटर है इसको मैं फ्लावर से डस्ट कर लूँगी अच्छे तरीके से, ताकि हमारी डो जो है वो इसके ऊपर स्टिक ना करे, ठीक है। और थोड़ा सा आप अपने पास फ्लावर रखें भी, क्योंकि आप जिस भी उससे कटर से काटेंगी उसको भी थोड़ा सा डस्ट करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब हमने इसको हाथों की मदद से ही फैला लें, या आप चाहें तो रोलिंग पिन से डायरेक्ट फैला लें। मैं इसको हाथों से थोड़ा सा बड़ा करके फिर मैं इसे रोलिंग पिन से करूँगी। अच्छा, जो थिकनेस होगी वो तकरीबन इसकी 1/4 इंच रहेगी, सही। 1/4 इंच थिक ये होना चाहिए, लेकिन इवन, ऐसा ना हो कि कहीं से मोटा हो जाए और कहीं से ये पतला हो जाए। तो इसे मैंने अच्छे तरीके से फैला लेना है। मैक्सिमम मुझसे जितना बड़ा हुआ मैंने उसको बड़ा करके 1/4 इंच पे फिर मैंने उसके डोनट्स कट करने हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमने डोनट कटर से नहीं काटना, इसको आप डोनट कटर से मत काटिएगा, उससे क्या होगा कि बीच से तो रिंग निकल जाएगा उसका, तो हमें वो नहीं चाहिए। हमें फिलिंग करनी है तो हमें पूरा सर्कल चाहिए। तो मेरे पास सर्कल कटर नहीं था, तो मैं ये सिंपल एक अपना जो मेरा ये कप है मैं इससे कट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आप भी इसी तरह से किसी भी चीज़ से इसको कट आउट कर लें, जो साइज़ आपको पसंद हो, बड़ा छोटा जो भी। मैंने मीडियम सा साइज़ लिया है, क्योंकि फिर अगर बहुत ज़्यादा बड़ा ले लो तो बच्चे आधा खा लेते हैं और फिर आधा छोड़ देते हैं, वो फिर सही नहीं रहता। मैं एक मीडियम सा साइज़ लेती हूँ ताकि मुझे पता होता है कि इजीली बच्चा इतना जो है वो खा सकता है, ठीक है। तो ये मैं एक अलग जो है वो ट्रे में रखती जा रही हूँ। उसे ट्रे को भी मैंने डस्ट किया हुआ है अच्छे तरीके से, सही। इस तरह से मैं सारे रेडी करती हूँ। अब हमने इसको छोड़ना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये राइज़ आउट हो जाए। बाकी मैं सारे रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, कवर कर दीजिए और इसको 20 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए, सही। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं व्यूअर्स, और डोनट्स जो हैं वो मेरे काफ़ी राइस भी हो गए हैं। मैंने एक छोटा सा जो पीस था उसको मैंने डाल के चेक किया ऑयल का टेम्परेचर। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा हल्का गर्म भी ना हो और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी ना हो कि डालते ही जल जाए, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करती जाऊँगी और अपने डोनट्स को फ्राई करती जाऊँगी, इतना कि ये, वैसे ये जो डोनट्स होते हैं ये मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई होते हैं, ठीक है। तो झटपट रेडी हो जाते हैं, बस आप उसको फ्राई करें, दोनों तरफ से प्यारा सा गोल्डन कलर दें और इन्हें रिमूव कर दें। मैं ये सारे ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी, दोनों तरफ से एक प्यारा सा गोल्डन कलर दूँगी और इन्हें भी मैं रिमूव कर लूँगी। ये छोटू तो मैं पहले रिमूव कर लूँ।
झटपट से तैयार हो जाते हैं और मेरे बच्चे तो फरमाइशें उनकी ख़त्म ही नहीं होती कि मम्मा बस डोनट्स बना दें, डोनट्स बना दें। तो ये आज मैं उन्हीं की फरमाइश पे बना रही हूँ। ये देखें, ये वाला तो डन हो गया है, इसको मैं रिमूव कर लेती हूँ। अब ये सारे चेक करती जाऊँगी और मैं इसको रिमूव कर लूँगी। इसके बाद हमें इसे ठंडा करना ज़रूरी है, ठीक है। इन्हें आपने फिर रूम टेम्परेचर के ऊपर लेकर आना है। गरम गरम में फिलिंग कर देंगे तो सारा कस्टर्ड जो है वो निकल जाएगा बाहर। सही, अब इसे मैंने रिमूव कर लिया है। अब हम आ जाते हैं चॉकलेट गनाश के ऊपर। सही, तो सबसे पहले मैंने कुकिंग चॉकलेट ली, तकरीबन 1 कप। मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए। उसमें मैंने डाला मिल्क 3 टेबलस्पून और अनसाल्टेड बटर मैंने इसमें डाला 1 टेबलस्पून, ठीक है। इसे माइक्रोवेव किया 30 सेकेंड्स के लिए। 30 to 25 सेकेंड, तो 30 सेकेंड्स मोर देन इनफ। विस्क करें तो वो सारा जो हीट है वो डिस्ट्रीब्यूट होके हमारी सारी जो चॉकलेट है वो परफेक्टली गनाश में प्रिपेयर हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, अगर आपके पास मिल्क नहीं है, आपने मिल्क नहीं ऐड करना, आप इसमें हेवी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। गनाश में हेवी क्रीम भी जाती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है 3 टेबलस्पून्स और मेरा गनाश परफेक्टली रेडी है। अब आ जाते हैं हम अपने डोनट्स की असेंबलिंग की तरफ, ठीक है। ये देखिए मैंने वाइड रैक पे रखा हुआ है ताकि जो डोनट्स हैं वो कूल डाउन हो जाए। वो कूल हो चुके हैं और हमने अपना कस्टर्ड जो है वो अपने एक पाइपिंग बैग में फिल कर लेना है। सही है, ये सारा प्रोसेस मैं आपको पूरा अनकट दिखा रही हूँ। उसकी वजह यही है कि आपको कहीं कोई गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी ना रहे, सही, और आपके डोनट्स बिल्कुल परफेक्ट रेडी हों। इसे पाइप आउट करके देख लेती हूँ, बिल्कुल सही है, यस, रेडी। अब आ जाते हैं, कोई भी एक आप ले लें, समझ लें कि चॉपस्टिक्स टाइप जो चीज़ होती है वो ले लें और आपने साइड से इस तरह से डोनट में होल बनाना है और ऐसे हल्का हल्का आगे पीछे आप इसको मूव करेंगे तो इसमें स्पेस बन जाएगी। जब आप इसको देखेंगे, आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा इसमें आपने रूम बनाना है कस्टर्ड के लिए, ठीक है। ये देखिए मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ और ये इसमें रूम बन गया। अब इसको मैं फिल करके आपको दिखाती हूँ। नोज़ल इंसर्ट की, प्रेस किया, बहुत ज़्यादा ओवरफिल मत करिएगा, ठीक है, वरना क्या होगा कि थोड़ा सा वो ड्रिप आउट होने लग जाता है। सही है, इस तरह से मैं सारे कर लेती हूँ। ये मैं कट नहीं करूँगी, ये मैंने आपको दिखा दिया है कि ये किस तरह से हमने फिल करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी सारे मैंने फिल कर दिए। देखें ये ज़्यादा ओवर हो गया था, थोड़ा सा तो बेचारा निकलने लग गया। अब हम इस पर चॉकलेट लगाते जाएंगे, वाइड रैक के ऊपर रखते जाएंगे और इसे हम फिर थोड़ा सा सेटल डाउन होने देंगे कि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए, ठीक है। ये देखें सारे मैं रेडी कर रही हूँ। थोड़े से सेट होने में अब तकरीबन 5 से 6 मिनट ही लगते हैं जो ये सेट हो जाते हैं। ये देखिए सारे रेडी हैं, परफेक्ट डोनट्स मेरे बिल्कुल परफेक्ट रेडी हैं। जो डो मेरी बची थी मैंने नॉर्मल डोनट्स भी उससे थोड़े से बना लिए थे। तो चलें अब मैं इसकी जो है वो प्रेजेंटेशन फाइनल कर देती हूँ। तो आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है, आप इसके ऊपर स्प्रिंकल्स ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किए हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स ये है हमारी डोनट्स की बिल्कुल फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।